हमने आज जो है वो अपनी मेन एक ओवरव्यू थोड़ा सा देना था आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में और किस तरह से एक प्रोडक्ट को हंट किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेट हमारा चल रहा है, इसकी वजह से अगर इंटरनेट चल जाता है तो मैं क्विकली एक ओवरव्यू आपको दे दूँगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि प्रोडक्ट हमने किस तरह से हंट करनी होती है, उसके कीवर्ड्स कैसे निकालने होते हैं, उसके मेन कीवर्ड्स क्या होते हैं और उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि उसको जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पहले से करके रखनी है, ताकि कोई भी क्लाइंट अगर आपसे इनिशियली कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दो या प्रोडक्ट्स के साथ प्रोडक्ट के कीवर्ड भी बताओ, उसके एग्जैक्ट कीवर्ड्स बताओ और उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स भी बताओ और उसका सर्च वॉल्यूम भी बताओ, उसका सेरेब्रो IQ स्कोर भी बताओ और उसका कंपटीशन भी बताओ कि कितना कंपटीशन है उस प्रोडक्ट के अंदर। ये सब आपने पहले से करके रखना होगा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से, तब आप एक कामयाब अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं अगर ये सारा होमवर्क आप पहले से अपने पास करके रखते हैं। अगर इंटरनेट चल जाता है तो हम आज उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जो है वो उसको क्लियर पिक्चर ले सकें और उसके बाद उसको बताने के बाद और उसको समझने के बाद मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जिसने अपना 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके बाद फिर वो उस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए जाए, जिसकी कॉस्ट हमने यहाँ पर बताई है 1500 रुपीज़ पर पर्सन। आपकी ईमेल पे कांटेक्ट करके और आपकी सारी चीज़ें वो असाइन कर दी जाएंगी ताकि आप उसको इजीली यूज़ कर सकें और मल्टीपल सर्चेस पर डे आप कर सकें। आपका हीलियम का जो फ्री वर्जन है वो आपको सर्च रिजल्ट्स कब देगा। दूसरा ये कि आप 24 आवर्स में या 12 आवर्स में सिर्फ 2 सर्चेस कर सकते हैं, तो उसमें ये कि इनका मीन टाइम आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं अनटिल और अनलेस आप एक हीलियम का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते। यही सिनेरियो जो आपका बनेगा वो क्लाइंट के साथ काम करते हुए बनेगा। अगर क्लाइंट आपको A to Z पूरा अपना अमेज़ॉन के सेलर सेंटर का A to Z कॉन्ट्रैक्ट देकर ये सारी चीज़ें आपने वर्चुअल असिस्टेंट के खुद करनी है। प्रोडक्ट भी आपने हंट करनी है, प्रोडक्ट को सोर्स भी आपने करना है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी आपने करनी है और प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन और रैंकिंग भी आपने करनी है और सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट भी आपने ही संभालना है। तो वो क्लाइंट आपको जिस टूल के ऊपर रिसर्च करने के लिए बोलेगा उस टूल को आपको परचेज करके देगा या उसने ऑलरेडी परचेज किया हुआ होगा। अदरवाइज आपको छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि कोई क्लाइंट बोलता है कि जस्ट फाइंड अ 4 वाइबल प्रोडक्ट्स फॉर मी, ये कैटेगरी है, इसमें प्रोडक्ट ढूंढ दो, इसके कीवर्ड्स मुझे बताओ, इसके लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स बताओ, सर्च वॉल्यूम बताओ और सारी डिटेल्स मुझे प्रोडक्ट्स की बताओ। तो आपको अपना ही हीलियम जो है वो सब्सक्राइब वर्जन जो है वो लेना पड़ेगा। अब अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे हीलियम की रिसर्च की चाहिए जनाब, मुझे जंगल स्काउट पर रिसर्च करके दो, तो आपको जंगल स्काउट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कोई बोलता है कि नहीं जंगल स्काउट नहीं, मुझे कीपा के ऊपर, आप कीपा भी एक टूल है, कीपा के ऊपर आप रिसर्च करके देंगे। हर किसी की क्लाइंट की अपनी रिलायबिलिटी है कि वो किस टूल को रिलायबल समझता है। कुछ लोग हीलियम को समझते हैं, कुछ लोग जंगल स्काउट को समझते हैं, कुछ लोग कीपा को समझते हैं। तो आपको जब छोटा प्रोजेक्ट मिलेगा फॉर एग्जांपल के प्रोडक्ट हंटिंग का या प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन का या प्रोडक्ट की सोर्सिंग का, जब आपको ये चीज़ मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा $100, $150, $200 पर मंथ का या 20 दिन का प्रोजेक्ट होगा या 15 दिन का प्रोजेक्ट होगा, तो आपको हीलियम की सब्सक्रिप्शन खुद देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारा अगर आज सेशन हो जाता है हीलियम के ऊपर, हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं सही तरीके से। जो हमने शुरू में देखा था वो एक इनिशियल चीज़ थी जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि कौन से मॉड्यूल कौन से सब टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। अब हम एक सिनेरियो बिल्ड करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को ढूंढेंगे और उस प्रोडक्ट के ऊपर हम रेलेवेंट
पे ढूंढेंगे और उसके परफेक्ट कीवर्ड्स ढूंढेंगे और उसका सर्च वॉल्यूम ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे। हीलियम के अंदर, ब्लैक बॉक्स के ऊपर, सेरिब्रो के अंदर और मैग्नेट पे काम करके अगर हमारा इंटरनेट हुआ यही है कि इंटरनेट चल जाए तो इंटरनेट चल जाए तो हम क्विकली एक ओवरव्यू करेंगे उसका। उसके अलावा जो थी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि आपने जो है वो जब प्रोडक्ट ढूंढ लेनी है तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को आपने उस प्रोडक्ट को ढूंढने के बाद आपने लिस्टिंग कर देनी है। जो हम नेक्स्ट फेज में हमारा प्लान जो है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का। हाँ इसी से देख लेते हैं कि हीलियम के ऊपर किस तरह से काम करना पड़ेगा। और सॉरी पहले वाला रिवाइज करा दें। हाँ उसी के ऊपर हम काम करेंगे। चलिए आप लोग अपना, आपके पास हैंड आउट होंगे, आप लोग अपना थर्ड हैंड आउट खोल लीजिए जो आपको मिला था, जिसके अंदर जो है वो हीलियम का जो हमारा था। यहाँ पे हीलियम के अंदर बता रहा है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च। ब्लैक बॉक्स में दो तरीके से काम होता है। एक जो है वो आप थोड़ा सा मेहरबानी करके थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी ओवरव्यू आपको देता हुआ चले जाऊँगा। जिसको जो चीज़ समझ में ना आए वो नोट करें। एंड के अंदर जो है वो यहाँ से हम चले गए ब्लैक बॉक्स के अंदर, अपने हीलियम के अंदर। हीलियम के जब हम ब्लैक बॉक्स में जाएंगे तो ब्लैक बॉक्स में हम जाके जो उसका इंटरफेस आएगा, हीलियम के अंदर सब टूल्स 10,000 टूल्स मिल जाएंगे। हमने सिर्फ 2 से 3 टूल्स यूज़ करने हैं हीलियम के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ दिखाई दे। हीलियम के अंदर 2 तरीके से हम प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। एक प्रोडक्ट के तरीके से प्रोडक्ट ढूंढ करते हैं कि वो हम उसको क्राइटेरिया देंगे, वो हमें प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। प्रोडक्ट जब निकाल के दे देगा तो उसके बेसिक कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स और फिर उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स वो हमें खुद निकालने होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। सेकंड उसका ये है कि हम कीवर्ड्स के हवाले से प्रोडक्ट ढूंढेंगे, कि हम उसको एक क्राइटेरिया देंगे तो वो हमें कीवर्ड्स दे देगा। उस कीवर्ड के हवाले से प्रोडक्ट हम खुद ढूंढेंगे कि ये कीवर्ड है, इसके ऊपर कौन सी प्रोडक्ट है। पहले हम दे देते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट के हवाले से, और दोनों चीज़ों को मैं साथ साथ लेके चलूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड हो जाए। इसके अंदर हमने क्राइटेरिया में जाके हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपके लिए फिर वो मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे तो सारी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने किचन एंड डाइनिंग की इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। मंथली रेवेन्यू हमने बोला था कि मंथली रेवेन्यू, फिर
जैसे हमने दे दिया कि 5000 मिनिमम मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रही हो प्रोडक्ट जो आप ढूंढने के लिए जा रहे हैं, $20 की प्रोडक्ट को मिनिमम, मैक्सिमम $40 की प्रोडक्ट को रिव्यू काउंट जो होने चाहिए, हम बोल देते हैं मैक्सिमम उसके 500 रिव्यू काउंट होने चाहिए, मिनिमम यानी 500 से नीचे वाली हमें प्रोडक्ट दिखा रहे। रिव्यू रेटिंग जो है वो हम बोलते हैं मिनिमम उसकी 4 होनी चाहिए। टीयर साइज में हम सेलेक्ट कर लेंगे स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज। उसके बाद यहाँ पे एक मेंशन हुआ है एडवांस फिल्टर्स। एडवांस फिल्टर्स के अंदर हम आ जाएंगे किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी है, रेवेन्यू है मिनिमम $5000, $20 से लेके हम कर लेते हैं $15 से लेके मैक्सिमम $40 की होनी चाहिए प्रोडक्ट। रिव्यू काउंट जो है उसके मैक्सिमम 500 होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए। शिपिंग टीयर साइज स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज। उसके बाद हम फिल्टर एडवांस फिल्टर में आ जाते हैं। एडवांस फिल्टर सेल्स ईयर्स ओवर ओके छोड़ दें, प्राइस चेंज छोड़ दें, सेल्स चेंज छोड़ दें, बेस्ट सेलिंग पीरियड छोड़ दें, सेल्स रिव्यूज छोड़ दें, मंथली सेल्स हम बोलते हैं जरा मिनिमम मंथली सेल्स उसकी होनी चाहिए 400 पीसेस पर मंथ। PSR हम छोड़ देते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स हम छोड़ देते हैं। फुलफिलमेंट कौन सी होनी चाहिए प्रोडक्ट, FBA फुलफिलमेंट होनी चाहिए और FBM होनी चाहिए, सही है। नंबर ऑफ सेलर्स हम छोड़ देते हैं, कितने भी हो नो प्रॉब्लम। ओके, 2 सेलेक्ट करिए। नंबर ऑफ इमेजेस छोड़ देते हैं। वेरिएशन काउंट हम बोलते हैं मैक्सिमम 2 वेरिएशन होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में जो हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। टाइटल सर्च एक्सक्लूड, टाइटल कीवर्ड्स छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें। सेलर सर्च छोड़ देते हैं। वेट हम लिख लेते हैं, हम बोलते हैं कि जी मैक्सिमम उसका 4 पाउंड यानी 2 kg का वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम सर्च इसको दबा देते हैं, सर्च करके वो हमें कुछ रिजल्ट्स देगा, उसको हम देख लेते हैं कि वो उसने क्या रिजल्ट्स दिए उसने। होम एंड किचन की प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की हुई थी, 200+ प्रोडक्ट फाउंड करके दी है उसने, और उसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट हमारी जो है व्यू हो रही है। इसके अंदर ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कि 6 सेलर्स हैं, प्राइस उसकी 19.25 है, सेल्स मंथली सेल्स उसकी 659 पीसेस पर मंथ है। मंथली रेवेन्यू उसका $12,685 जनरेट कर रहा है। BSR 10,219 है, उसका रिव्यू उसके 331 है और 4.8 इसकी रेटिंग है। इसको हम प्रोडक्ट को यहाँ से हमने ये प्रोडक्ट खोली और यहाँ पे आपको अभी हम रिकमेंडेड या नॉन रिकमेंडेड की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। गेटेड नॉन गेटेड तो बात की बात है कि जब हम देखेंगे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको ये शीशे के जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये गेटेड प्रोडक्ट है, आप इसको छोड़ देंगे, सही है जी। ये नूरा फ्लेमिंग हैंड प्रिंटेड मिनी शेपरॉक, अब ये यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है कि ये आई डोंट नो मुझे क्या चीज़ है। इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, सही है। ये वुड गेम है, ये भी किचन एंड डाइनिंग के अंदर है। यहाँ पे नाइफ्स का सेट है मुख्तलिफ किस्म की, यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल ये है यूरोवेयर मिक्सिंग बाउल 8 वाटर स्टेनलेस स्टील, इसको हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, ये हमें अच्छा लग रहा है आइटम। हम यहाँ से इसको क्लिक कर लेते हैं, ये हमें ले गया आपके उस आइटम के पेज के ऊपर, सही है। ये हमारी एक सर्च हो गई कि अब हमने प्रोडक्ट ढूंढ ली, प्रोडक्ट हमें मिल गई कि हमने प्रोडक्ट ढूंढ ली कि ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, हमने उसको क्लोज भी लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम काम करेंगे कि हम जो है इसके मेन कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोवेयर मिक्सिंग बाउल 8 वाटर स्टेनलेस स्टील, इसके टाइटल से हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसका मेन कीवर्ड कौन सा है, जिस कीवर्ड के ऊपर ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन ने रैंक की हुई है या उस नो प्रॉब्लम। BSR अंडर 10,000 था या अंडर मोर देन 10,000 था या 50,000 था, 60,000 था, ये हम सेकेंडरी ऑप्शन है हमारा। हम पहले चीज़ क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जी ये प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की। अब आप कोई क्लाइंट बोलेगा कि मुझे प्रोडक्ट दिखाओ, तो आप खाली उसको प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे होंगे, वो बोलेगा इसके मेन कीवर्ड्स कौन से हैं,
वो बोलेगा अच्छा मेन कीवर्ड ये है तो इसके रेलेवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं और इसकी मंथली सेल्स कितनी है, मंथली पीसेस कितने सेल्स हो रहे हैं, कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये प्रोडक्ट, सही है। ये सारी चीज़ों का हमने ग्राफ बनाना होता है। अब यहाँ पे जो इसका ये यूरोवेयर मिक्सिंग बाउल 8 क्वार्टर स्टेनलेस स्टील, ये इसके अंदर हमें नहीं पता चल रहा, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इसका मेन कीवर्ड क्या है जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट रैंक हुई भी है तो बिक रही है, तो हमें ये नहीं पता चलेगा। अब यहाँ से हमने जो है इसका मेन कीवर्ड निकालना होगा, इस तरह से निकालेंगे हम आगे चलते हैं ताकि हमें पता चल सके। यहाँ से हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट के अंदर गए, प्रोडक्ट के अंदर हमने क्राइटेरिया डाला, उसने हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक सेलेक्ट करके दे दी। सेकेंड ऑप्शन जो है, यहाँ से मैं इसको मैंने बोला आपको मैं साथ साथ इसको लेके चलूँगा। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा है ब्लैक बॉक्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स निकालेंगे और अपनी प्रोडक्ट को देखेंगे, कीवर्ड्स निकाल के उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट में देखेंगे कि ये कीवर्ड्स किन प्रोडक्ट के हैं। इसी तरह सर्च वॉल्यूम हम यहाँ पर डाल देते हैं कि 5000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए इसका। मंथली रेवेन्यू दोबारा हम डाल देते हैं कि जी 5500 इसका मंथली रेवेन्यू होना चाहिए। दोबारा हमने डाल दिया कि जी $50 से लेके $40 तक, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना हो, दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करिएगा। वहाँ पे वो चीज़ हमने ये अपने प्रोडक्ट निकाल ली, ये चीज़ यहाँ पे अभी रोक दें। अब हम उसकी कीवर्ड्स निकालेंगे और कीवर्ड से फिर अपनी प्रोडक्ट ढूंढेंगे। सही है, यहाँ पे हमने अब हम कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं कि जो कौन वाले कीवर्ड हमें निकाल के दो एज पर हमारे क्राइटेरिया के, जो कीवर्ड जो है, जो कीवर्ड जिस कीवर्ड के अगेंस्ट में या जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में ये कीवर्ड है, वो जो है कीवर्ड जो है उसकी सेल हो रही हो $5000 पर मंथ, सर्च वॉल्यूम उसका 5000 हो, 5500 सेल होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की प्राइस $15 से $40 होनी चाहिए, रिव्यू काउंट उसके होने चाहिए, मैक्सिमम हम डाल देते हैं वही जो हमने डाला था 500, रिव्यू रेटिंग जो है मिनिमम जो है 4 होनी चाहिए, वर्ड काउंट को हम छोड़ देते हैं, वर्ड काउंट को हमने नहीं काउंट करना। इसकी कैटेगरीज के अंदर एडवांस फिल्टर में हम आ जाते हैं, जहाँ पे आपको दोबारा से हमने क्या सेलेक्ट किया था, वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था होम एंड किचन। होम एंड किचन हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम उसका टीयर साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, स्मॉल स्टैंडर्ड, लार्ज स्टैंडर्ड साइज। नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, वी डोंट केयर कितने नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए। वेरिएशन काउंट वहाँ पे हमने दिया था कि 2 मैक्सिमम 2 वेरिएशंस होने चाहिए, सही है जी। मंथली सेल्स यूनिट हमने मिनिमम मैक्सिमम यानी मिनिमम जो है 500 या फिर दे देते हैं 400 यूनिट, चेंज कर सकते हैं आप। बेस्ट सेलिंग रैंक हम बोले, बेस्ट सेलिंग रैंक मैंने आपको बेस्ट सेलिंग रैंक समझा दिया था, जितना ज़्यादा बेस्ट सेलिंग रैंक जिस प्रोडक्ट का होगा वो उतनी कम सेल हो रही होगी, जितना कम बेस्ट सेलिंग रैंक जिस प्रोडक्ट का होगा वो उतनी ज़्यादा सेल हो रही होगी। लेकिन जितना कम बेस्ट सेलिंग रैंक होगा, या तो अमेज़न खुद सेल कर रहा होगा या मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा होगा या एक डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर जो है वो सेल कर रहा होगा, तो हम 1000-2000 वाले बेस्ट सेलिंग रैंक में नहीं जाएंगे, हम उसको बोलेंगे जी 25000 से नीचे की बेस्ट सेलिंग रैंक जिसका है वो हमें दिखा दो प्रोडक्ट और उसके कीवर्ड्स। यहाँ पे FBA FBM सेलेक्ट करेंगे, यदि फुलफिलमेंट क्या हो रहा है, FBA भी दिखाए। एज मंथ यानी प्रोडक्ट जो है कितनी पुरानी होनी चाहिए, हम उसको बोलेंगे 14 महीने पुरानी प्रोडक्ट हमें दिखाओ, जो 14 महीने से अमेज़न के ऊपर बिक रही है, यानी हमें 24 महीने पुरानी प्रोडक्ट को मत दिखाना। कंपीटिंग प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, उसके अंदर टाइटल डेंसिटी छोड़ देते हैं, ब्रॉड रिसर्च पोटेंशियल छोड़ देते हैं। कंपटीटर रिव्यू हम बोलते हैं कि जो हम कंपटीटर्स हमें मिले उस प्रोडक्ट के, उनके पास रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि जनाब मैक्सिमम 1000 रिव्यूज़ उनके होने चाहिए। ओके, कंपटीटर रेवेन्यू में जी मैक्सिमम उसका एटलीस्ट 1000 रेवेन्यू उसका होना चाहिए। कंपटीटर्स रिव्यू इसको भी हम छोड़ देते हैं, कंपटीटर्स रेटिंग इसको भी हम छोड़ देते हैं। सर्च हम दबाते हैं, इसको सर्च करके वो हमें कुछ चीज़ें दिखाएगा।
जो कि हम देखते हैं उसमें। यहाँ पे उसने हमें कुछ सर्च, कभी कभार हमारी सर्च होती है उसके अंदर कोई चीज़ नहीं दिखा रहा होता, या तो हमारी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे उसने हमारी सर्च के मुताबिक हमें कीवर्ड्स दे दी है। वहाँ क्या दे रहा था वो, वहाँ हमें शो कर रहा था प्रोडक्ट शो कर रहा था, उसके कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स और रेलेवेंट कीवर्ड अब हमने निकालने हैं। यहाँ पे वो कीवर्ड शो कर रहा है, प्रोडक्ट हमने ढूंढनी है कि इस कीवर्ड के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है। सही है। ये उसने हमें उठा के जो है वो बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे कितने कीवर्ड्स दे रहा है वो, यहाँ पे हमें वो 4 फ्रेजेस फॉर्म दे रहा है, यानी कि 4 फ्रेजेस के कीवर्ड्स दे रहा है। अब इसके अंदर हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे कि ये प्रोडक्ट कौन सी है, और आइदर हम फिर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि इसके ऊपर क्या है। इसको हम यहीं छोड़ते हैं, हम पीछे वाले अपने उसके अंदर आते हैं कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर ली है। सही है। इस प्रोडक्ट को जब हमने सर्च कर लिया है, हमें अच्छी लग रही है प्रोडक्ट, सही है, हमने अपने क्लाइंट को दिखाई, उसने बोला सही है इसके ऊपर रिसर्च करो। इसके ऊपर जब रिसर्च करेंगे तो एसिन का मैंने बता दिया था, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपको इसके ये एड्रेस बार में भी मिलना होगा, बी से स्टार्ट होने वाला। और अगर आप प्रोडक्ट की डिटेल में नीचे चले जाएं तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा एसिन। सही है। इस एसिन को मैं यहाँ से या वहाँ से कहीं से भी मैंने कॉपी किया, और जनाब मैंने इसके अंदर जो है वो अपने ईलियम के टूल्स में गया, और ये है सेरिब्रो। सेरिब्रो को मैंने ओपन कर लिया। मैंने आपको बोला मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक से दूसरी चीज़ रेलेवेंट है, उसके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये सारी उसको ली है मैंने। सही है। अब सेरिब्रो क्या करता है, सेरिब्रो क्या है, सेरिब्रो आपको ये बताएगा कि जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं वो आपके लिए वाइबल प्रोडक्ट है या नहीं है, इसके अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स कितने बैठे हुए हैं, ये प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, इसके कीवर्ड्स ये इसके मेन कीवर्ड्स हैं, ये इसके रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, और मज़ीद डिटेल वो आपने बताएगा। तो यहाँ पे एसिन के ऊपर होता है। अगर आप यहाँ पे जाके सेरिब्रो के ऊपर देख ले तो सेरिब्रो जो होता है नीडल एसिन, यानी रिवर्स एसिन का ये वो करता है। मैंने इसके अंदर जाके हम यहाँ पे एसिन को हम यहाँ कॉपी कर देते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे एक्सक्लूड वेरिएशन अगर नहीं करेंगे तो वो एक ही प्रोडक्ट जो है, एक ही सेलर की अगर उसने 4 उसमें क्या कहते हैं लगाई भी होगी, 4 वेरिएशंस में लगाई भी होगी, तो वो 4 की 4 यहाँ पे शो हो रही होगी, प्रोडक्ट एक ही होगी। इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड वेरिएशन कर दिया, और हमने इसको दबा दिया गेट कीवर्ड्स करके वो हमें एक सर्च करेगा। ये याद रखिएगा कि प्रोडक्ट हमने ब्लैक बॉक्स से ये उठा ली है कि हम इस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं। सेरिब्रो के अंदर उसने यहाँ पे हमें ये हमारी यही प्रोडक्ट थी, यूरोवेयर मिक्सिंग बाउल। ओके, उसने हमें कितना रिजल्ट दिया, उसने हमें 110 फिल्टर्स रिजल्ट दे दिए। अब वो हमें बता रहा है, कुछ चीज़ें बता रहा है, तो जिसको हम देख लेंगे कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा है। कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 110 कीवर्ड्स हैं जिसके यूरोवेयर मिक्सिंग बाउल के। अभी भी हमें ये नहीं पता कि इसका मेन कीवर्ड क्या है। सही है। और वो बोल रहा है कि इसके अंदर स्पॉन्सर्ड कीवर्ड कितने हैं, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 32 ऑर्गेनिक कीवर्ड का मैंने आपको बताया था कि मेन कीवर्ड होता है जो अमेजोन खुद एज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल आपने जाके सर्च बार में लिखा साइकिल, तो उसमें ट्राई साइकिल भी आ रही होगी, बाईसाइकिल भी आ रही होगी, उसके अंदर वो बच्चों की जो खड़े होंगे वो चलाते हैं पैर से, वो भी आ रहा होगा, और मुख्तलिफ किस्म की साइकिल्स आ रही होंगी। तो अमेजॉन खुद सर्च बार से साइकिल का वर्ड उठाएगा और उसको उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में ऑर्गेनिक कीवर्ड बनाएगा जिस प्रोडक्ट्स को साइकिल का वर्ड जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। समझ में आई बात? अंडरस्टैंड सर? समझ में आई बात? तो अमेजोन का ये सिस्टम जो है ऑटोमेटेड चलता है कीवर्ड्स का। तो वो बता रहा है कि 32 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, यानी 32 प्रोडक्ट्स या हिट्स में अमेजोन ने ये कीवर्ड जो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का मेंशन हुआ है वो कंसिडर किया है डायरेक्ट कीवर्ड उस प्रोडक्ट के लिए। तो 32 ऑर्गेनिक है, और अमेजोन जो है वो 80 उसमें से 110 में से 80 कीवर्ड जो है वो रेकमेंड कर रहा है
कि वो इस प्रोडक्ट के लिए रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और चीज़ें बता रहा है वो कि जी उसने 110 टोटल कीवर्ड्स है, उसमें किस प्रोडक्ट के, ये जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं ये वाली सिंगल प्रोडक्ट सर्च, ये प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं इसकी टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और बुलेट पॉइंट्स में कितने कीवर्ड्स यूज हुए हैं? 110 कीवर्ड्स यूज हुए हैं, सही है। जिसके अंदर बाउल का कीवर्ड जो है वो 80 टाइम्स यूज हुआ है, मिक्सिंग का कीवर्ड जो है वो 61 टाइम यूज हुआ है, स्टेनलेस का कीवर्ड जो है वो 27 टाइम यूज हुआ है, बाउल्स का कीवर्ड जो है वो 23 टाइम यूज हुआ है, स्टील का कीवर्ड जो है वो 23 टाइम यूज हुआ है, सही है। ये सारी फिगर्स हमें वो बता रहा है, लेकिन अभी भी हमें ये पता नहीं है कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है, सही है सर। यहाँ पे उसने हमें बहुत सारी प्रोडक्ट दे दी है, सेरेब्रो IQ स्कोर दे दिया है, सर्च वॉल्यूम दे दिया है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड दे दिया है, स्पॉन्सर्ड SN जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन से हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं, और छोटा कर लें, ओके सबको नजर आ रहा हो। तो यहाँ पे अमेजोन रैंक दे दिया, उसने मैच टाइप दे दिया है, सही है। ये किसी ने पिछली दफ़ा पूछा था कि सर ये ASO क्या होता है? O का मतलब है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, A का मतलब है अमेजोन रिकमेंडेड और S का मतलब है स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स, सही है। तो इसमें हमें वो चीज़ें दे रहा है यहाँ पे। अब हम फॉर एग्जांपल के 8 क्वार्टर मिक्सिंग बाउल, हम इसको क्लिक कर लेते हैं, पहले कीवर्ड, सॉरी इसको सर्च वॉल्यूम जो है हम क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम हाई से लो की तरफ आएंगे, इसको डबल क्लिक कर लिया हमने सर्च वॉल्यूम को, तो वो हमें हाई से लो की तरफ ले आएगा। ये देखिए आपने कि 37029 सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का, सही है ना। अब यहाँ पे सेरेब्रो IQ स्कोर क्या होता है? सेरेब्रो IQ स्कोर होता है कि आपका सर्च वॉल्यूम कंपैरेटिवली टू योर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अगर आपका सर्च वॉल्यूम हाई है और कंपीटिंग प्रोडक्ट लो है, कम है, तो सेरेब्रो IQ स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा सेरेब्रो IQ स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपका उस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन कम होगा, सही है। सेरेब्रो IQ स्कोर कंपैरिजन है सर्च वॉल्यूम प्लस कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अगर आपका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होंगी तो इट मीन्स कि आपका कंपटीशन सेरेब्रो IQ स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा, मैक्सिमम पे होगा, और इसका मतलब है कि उतना ही कम आपका उस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन होगा अगर आप वो प्रोडक्ट चॉइस करते हैं तो। IQ स्कोर ज़्यादा हो तो इट मीन्स कि आपका कंपटीशन कम है। IQ स्कोर कम हो तो इसका मतलब है उसका आपके अंदर कंपटीशन। IQ स्कोर कम होगा जब आपका सर्च वॉल्यूम कम हो और कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो। ये प्रोडक्ट बिक कम रही है, बेच बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं, उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। बिक प्रोडक्ट जो है वो बिक ज़्यादा रही है लेकिन बेच कम लोग रहे हैं, तो उसमें आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। इसको कहते हैं सेरेब्रो। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये 37029 इसका सर्च वॉल्यूम है और उसका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है 830। इसलिए जो IQ स्कोर जिस प्रोडक्ट का हाई है वो प्रोडक्ट आपके लिए फिजिबल है क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन कम। अब देखिए यहाँ 37029 37,029 दफ़ा ये प्रोडक्ट एक महीने में सर्च हो रही है, लेकिन बेचने वाले सिर्फ कितने बैठे हुए हैं, सिर्फ 830 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके इस प्रोडक्ट के साथ। तो आपका कंपीटिंग वो सेकेंड वाला अगर देख लें 26,855 टाइम्स ये प्रोडक्ट सर्च हो रही है पूरे अमेजोन के ऊपर। बेचने वाले कितने हैं, 1 लाख बेचने वाले हैं। तो आपका इस प्रोडक्ट में कंपटीशन ज़्यादा होगा कि पहली प्रोडक्ट में कंपटीशन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली सेकंड प्रोडक्ट में, क्यों? क्योंकि बेचने वाले बहुत हैं और बिक कम रही है प्रोडक्ट।
या क्यों, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल के एज्यूम कर लें तो 26,851 टाइम्स वो प्रोडक्ट सर्च हो रही है। आप एज्यूम कर लें 100% 26,851 पीसेस जो है पर मंथ बिक रहे हैं, लेकिन बेचने वाले 1 लाख बैठे हुए हैं। तो आप भी अगर ये प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं तो 1 लाख डिवाइडेड 26,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, एक सेलर कितनी प्रोडक्ट बेच रहा होगा? 26 प्रोडक्ट या 260 प्रोडक्ट बेच रहा होगा, सही है। और 260 प्रोडक्ट वाले 1 लाख बैठे हुए, तो आप कितनी बेच लेंगे? आप तो नए सेलर हैं, आप कितना तीर मार लेंगे? सॉरी, बिल्कुल सप्लाई एंड डिमांड वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि उसकी सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो जब जाहिर बात है डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो आप भी थोड़ी सी सप्लाई लेके जब लाइन में लग जाएंगे तो उसमें से जो डिमांड ज़्यादा है उसमें से थोड़ा सा शेयर आप भी ले लेंगे। अब वो टोटली बेस करता है अपने आपके ऊपर कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना उस प्रोडक्ट को रैंक करवाते हैं, कितना अच्छा, कितनी जल्दी उसको टॉप 10 सेलर्स के अंदर इंक्लूड करवा देते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ से आप देखते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है, लेकिन हमने क्या किया है कि इसका एसिड यहाँ पे कॉपी किया। अब हमें इसके कीवर्ड्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं पहली वाली जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है, हम इस प्रोडक्ट को वो कर देते हैं। अब यहाँ पे उसने हमें कुछ कैटेगरीज दे दी बाउल की। अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा बाउल इसमें शो हो रहा है। ये एल्युमिनियम बाउल शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट बाउल जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ कांच के भी बाउल हैं, कुछ उस टाइप के भी बाउल हैं। तो हम देख लेंगे कि ये जो है मिक्सिंग बाउल में लिड्स सेट, ये हमने सर्च किया है। तो क्या ये हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, हो सकता है या नहीं हो सकता? इसमें ऐसा कोई बाउल सर्च नहीं हो रहा, ये हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड नहीं हो सकता। सही, हम आगे चल रहे हैं, आप उसको देखें, सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल कि ये जो है ये नहीं हो सकता, इसको मैं यहाँ से अपनी लिस्ट से डिलीट कर देता हूँ। मैंने देख लिया कि मैंने ये हमारा मेन कीवर्ड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये दे रहा है फॉर एग्जांपल पॉपकॉर्न बाउल। हमारा बाउल क्या है? हमारा स्टील का ये बाउल है, तो यकीनन ये एक पॉपकॉर्न बाउल नहीं हो सकता। हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं बाउल के अंदर देखते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम सैरी ब्रो को एक और मजीद फिल्टर देंगे। हम बोलेंगे कि जनाब जो 20 प्रोडक्ट मेन शो हो रही है उसके अंदर हमारा जो ये कीवर्ड है उसके अंदर हमें कीवर्ड ढूंढ के दो कि जो मेन फर्स्ट 20 प्रोडक्ट शो हो रही हैं उसके अंदर हमें बताओ कि हमारा ये कीवर्ड किस प्रोडक्ट के ऊपर रैंक हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से ऑर्गेनिक रैंक में जाएंगे। हम बोलेंगे 1 to 20, पहली से लेके 20 प्रोडक्ट जो हमें शुरू में स्टार्टिंग में शो हो रही हैं, उसमें हमें बताओ कि हमारा ये कीवर्ड जो है बाउल जो है, हमारा ये कीवर्ड जो है ये किन प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक हुआ है, किन प्रोडक्ट के लिए। जब हम इसको दबा के अप्लाई फिल्टर्स करेंगे तो वो एक हमें मजीद सर्च देगा। इस सर्च को रिफाइन करके हमें देगा। हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से हमें इसको रिफाइन करके देता है। यहाँ पे देख लें कितनी आ रही थी, तकरीबन 200 सर्चेज आ रही थी। यहाँ पे उसने सिर्फ 3 सर्चेज हमें दी जब हमने उसको ऑर्गेनिकली बोला। अब वो फर्स्ट चीज़ बता रहा है कि सबसे ज़्यादा 299 सर्च वॉल्यूम है, सही है। तो मे बी पॉसिबल ये जो है 8 वाटर मिक्सिंग बाउल ये आपकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड हो सकता है। हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ से अमेज़ॉन के ऊपर चले जाते हैं। अब हम यहाँ से शुरू से 20 प्रोडक्ट को देखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑर्गेनिकली रैंक करवाया है 20 प्रोडक्ट के ऊपर, सही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई 20 प्रोडक्ट के अंदर क्या हमारा बाउल जो है वो हमें शो होकर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये हमारी कोई चीज़ आ गई जो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट से हमने सर्च की थी, अपना क्राइटेरिया देख के एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, फिर हमने दोबारा ब्लैक बॉक्स में कीवर्ड सर्च किया उस प्रोडक्ट का।
क्राइटेरिया देके उसने हमें कुछ क्राइटेरिया दिया। क्राइटेरिया देने के बाद हमें जो यहाँ पे इसको छोड़ दें जो हमने कीवर्ड वहाँ से जो हमने प्रोडक्ट सर्च की थी ये वाली, उसका एसिन हमने सेरिब्रो में डाला। सेरिब्रो का नाम सेरिब्रो क्यों है? सेरिब्रोवर का नाम सेरिब्रो इसलिए है कि जो मेडिकल पढ़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा, आपके दिमाग का एक खोलिया होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। वो क्या करता है? वो आपके दिमाग में जब भी कोई ख्यालात आते हैं ना तो उनका आउटपुट आपको देता है कि इस ख्यालात का ये मैक्सिमम ऑप्शन हो सकता है इसको सॉल्व करने का, सही है? तो इसलिए इसका नाम सेरिब्रो। उसने सारी चीज़ों में से उठा के दे दिया। अब हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि हम कंसिडर करें मिक्सिंग बाउल, 8 क्वार्टर मिक्सिंग बाउल के ऊपर हमारी ये प्रोडक्ट, इस कीवर्ड के ऊपर हमारी ये प्रोडक्ट रैंक हुई है, सही है? अब ये 8 क्वार्टर मिक्सिंग बाउल देख लें आप, यहाँ के इसके टाइटल में ये आ रहा 8 क्वार्टर, एक कीवर्ड हमारा ये हो गया 8 क्वार्टर, सही है? और सेकंड कीवर्ड हमारा ये हो गया मिक्सिंग बाउल। ये दो कीवर्ड्स मेन कीवर्ड्स हैं हमारी प्रोडक्ट के, जो हमारी प्रोडक्ट के जिन कीवर्ड्स को हमारी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में अमेज़ॉन ने रैंक करके इस प्रोडक्ट को सेलिंग के ऊपर लेकर आया हुआ है। ये होते हैं कीवर्ड्स और इस तरह से प्रोडक्ट को रैंक करवाते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक नहीं करवा रहे होते, आप अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को रैंक करवाते हैं ताकि वो कीवर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट बिके। आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर को रैंक नहीं करवा रहे होते, ना अपने प्रोडक्ट के पेज को रैंक करवा रहे होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, आप अपने कीवर्ड्स को रैंक करवाएंगे। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर PPC पे पर क्लिक अमेज़ॉन की एडवर्टाइजमेंट सर्विस लगाएंगे, आप अपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर सर्विस लगाएंगे कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर $1000 की इसके ऊपर PPC लगाते हैं। फिर जब भी वो कीवर्ड जो है सर्च में आ रहे होंगे, आपकी प्रोडक्ट सर्च में आ रही होगी और आपकी प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो ऑर्गेनिकली बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर हम सेरिब्रो में आके देख लें तो यहाँ पे हमें वो क्या बोल रहा है? यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जी क्वार्टर जो है मिक्सिंग है, बाउल है और स्टील है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए जो कि हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में शामिल हो सकते हैं। जब आप किसी को, हम शायद आगे पढ़ेंगे या बढ़ चुके हैं, जब आप किसी कॉन्टेंट राइटर को या किसी क्रिएटिव राइटर को अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लिखने के लिए देंगे कि मेरी प्रोडक्ट का अच्छा सा टाइटल लिख दो, तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड्स क्या हैं और रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या हैं। वो सब हम उसको देंगे और वो एक बेहतरीन सा टाइटल हमें लिख के देगा 200 वर्ड्स के अंदर का, जो कि हमें अपने प्रोडक्ट में लगाना होगा, जिसमें वो कोशिश करेगा कि सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग वाले कीवर्ड जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट के टाइटल में यूज़ हो, हमारे बुलेट पॉइंट्स में यूज़ हो और हमारी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में यूज़ हो, ताकि कोई सा भी कीवर्ड कहीं भी सर्च हो रहा हो, कोई भी वो सर्च बार में वो कीवर्ड दिखता है जो हमारी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में रैंक हुआ है तो हमारी प्रोडक्ट शो होगी। इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक करके टॉप 10 सेलर्स के अंदर इजीली जा सकती है। और अगर आप कीवर्ड्स के ऊपर अपनी PPC को रन कर देते हैं तो फिर सोने पे सुहागा होता है, तो आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बन जाती है और फिर अमेज़ॉन जो है वो उसको बेहतरीन तरीके से बेच रहा है। तो इनके यहाँ पे आप समझते हैं कि स्टील मिक्सिंग बाउल भी आपका रेलेवेंट कीवर्ड या मेन कीवर्ड हो सकता है। आप मिक्सिंग बाउल 8 क्वार्टर भी आपका हो सकता है। इन सबको क्लिक करेंगे और इन सबको क्लिक करके एक्सपोर्ट डेटा कर लेंगे। एक्सपोर्ट डेटा एक्सेल फाइल के अंदर कर लेंगे तो आपकी एक प्रोडक्ट आ जाएगी और एक्सेल फाइल के अंदर वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर अभी हो जाता है एक्सपोर्ट तो ये हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो गया। इसकी एक्सेल फाइल हम खोल लेंगे और ये एक्सेल फाइल आप अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, ये आ गया, आपके कीवर्ड्स आ गए, ये आ गए, आपके जो है सेरिब्रो IQ स्कोर यहाँ पे आ गया,
आपका सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का यहाँ पे आ गया, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आ गया। अब आप ये चीज़ें अपने पास रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट बोलता है कि मुझे सेरेब्रो IQ स्कोर नहीं चाहिए, यहाँ से डिलीट कर दें। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी उसको नहीं चाहिए, डिलीट कर दें। स्पॉन्सर्ड SN भी उसको नहीं चाहिए, डिलीट कर दें। वो बोलता है CPR भी नहीं चाहिए, मैंने कोई CPR नहीं देना। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वो बोलता है मुझे चाहिए, बाकी सारी चीज़ें वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए। आप ये डिलीट करके ये लिस्ट जो है आप प्रोडक्ट का नेम, फर्स्ट टाइटल में आप प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का ASIN और उसके कीवर्ड्स फ्रेजेस के अंदर ये इसके मेन कीवर्ड्स हैं, और सर्च वॉल्यूम, इन कीवर्ड्स का ये सर्च वॉल्यूम है और इतनी इस कीवर्ड्स की कंपीटिंग प्रोडक्ट है और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे। यहाँ पे नाम ऐड कर देंगे, उस प्रोडक्ट का ASIN ऐड कर देंगे। ये डिटेल्स आप प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से किसको भेजेंगे, अपने क्लाइंट को भेजेंगे, तो वो आपको ये करके देगा, यानी वो आपको फिर सारी चीज़ें जो है वो दिखेगा। अच्छा, अब हम सेरेब्रो के अंदर चले गए। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट निकाली थी और प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हमने उसका मेन कीवर्ड और रिलेवेंट कीवर्ड ढूंढ लिए और अपने पास एक डाटा बना लिया। अब हमने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में हम गए थे और ब्लैक बॉक्स में हमने क्या सर्च किया था, हमने कीवर्ड सर्च किया। अब कीवर्ड तो हमारे पास उसने दे दिया कि जी होम एंड किचन है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रहा है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज है, वेरिएशन 2 है, एवरेज सेलर 1 है, सर्च वॉल्यूम उसका ये है, प्राइस उसकी 18.56 है, मंथली सेल 589 है। लेकिन क्या इस प्रोडक्ट के कीवर्ड से हमें प्रोडक्ट पता चल रही है कौन सी है? कि ये जो है ईस्टर डेकोरेशन फॉर टेबल, क्या मतलब है इसका, ये प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है? तो हम इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने अमेजोन में जाके लिखेंगे। जब हम इसको लिखेंगे तो वो फिर हमें उस कीवर्ड के अगेंस्ट में प्रोडक्ट्स उठा के देगा। ये नो डाउट ईस्टर एग्स जो है ये एक सीजनल प्रोडक्ट है, लेकिन हम सिर्फ अभी समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, सही है। ये उसने आपको 10,000 प्रोडक्ट्स दे दी कि ईस्टर एग्स ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। अब आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है कि जो ईस्टर एग्स का जो हमने कीवर्ड देखा, कौन सा कीवर्ड था, ईस्टर डेकोरेशन फॉर टेबल, सही ना, टेबल के लिए ईस्टर के हवाले से डेकोरेशन। तो अब आप उसके अंदर देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जब यहाँ पे देखा, यानी ये ईस्टर डेकोरेशन फॉर टेबल जो है ये कीवर्ड्स इन सारी प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में रैंक हुआ है, सही है। इस सारी प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में बैक हैंड पे आइदर तो मेन कीवर्ड के तौर पे या आइदर रेलेवेंट कीवर्ड के तौर पे इन प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में, बुलेट पॉइंट्स में या फिर टाइटल में ऐड हुआ है, इसीलिए वो हमें सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, सही है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे ये वाला पीस, ये आइटम अच्छा लग रहा है, इसकी प्राइस भी अच्छी है 20.99, तो अगर मैं 10% प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जाऊँ तो इजीली मैं जो है आराम से अच्छे पैसे कमा सकता हूँ और पीस बेच के। तो हम अगर इसको क्लिक कर दिया आपने, खुल जाए। समझ में आ रही है? जब तक किसी का कोई ओपन नहीं होता, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज करें। सॉरी, कौन सा वाला? अब सीधा जो है भाई, ये हमें उसने दिया हुआ है ना, ये ब्लैक बॉक्स के अंदर जो हमने कीवर्ड सर्च किया, अपना क्राइटेरिया देके, सही है। इस ईस्टर डेकोरेशन क्लियरेंस आ रही है, उस ईस्टर डेकोर आ रहा है, ईस्टर डेकोरेशन फॉर होम आ रहा है। हमने ये ईस्टर डेकोरेशन फॉर होम, ये कीवर्ड है, हमें पता ही नहीं है कि इसके अगेंस्ट में प्रोडक्ट कौन सी है। हमने सीधा इस ईस्टर डेकोरेशन फॉर होम को क्लिक किया और हमने अमेजोन के ऊपर जाके हमने जो है वो अमेजोन IN पे अकाउंट बनाना सिखाऊं।
फिर हमें पूरे रमज़ान की सेशन करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगा तो रोज़ रात को 10 बजे आना पड़ेगा या 11:30 बजे। सही ना? रात का सेटिंग सबके लिए लेकर आना पड़ेगा। सही है ना? मेरा से आपका नेट रुक गया है चलने से, इसको कुछ रिफ्रेश तो नहीं करना पड़ेगा। ये हमने जो है अपना कीवर्ड ईस्टर डेकोरेशन फॉर द होम, ये हमने वहाँ से उठाया और हमने देखा तो ईस्टर डेकोरेशन फॉर होम जो है उसके अंडर में ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं ईस्टर डेकोरेशन फॉर होम जो है उनके या तो टाइटल बार के अंदर या उनके डिस्क्रिप्शन में या उनके बुलेट पॉइंट्स में ये कीवर्ड यूज हुआ है। अब फिर वही बात आ जाती है कि हमने अपने कीवर्ड जो सर्च किया था उस कीवर्ड को सर्च करके हमने प्रोडक्ट को निकाल दी कि अच्छा इससे रेलेवेंट ये वाली प्रोडक्ट्स है। सही है ना? लेकिन अब फिर दोबारा बात आ जाती है कि हम अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो क्या हमें उसका मेन कीवर्ड और उसके रेलेवेंट कीवर्ड, उसका सर्च वॉल्यूम, उसकी ये सारी चीज़ें पता है? हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें कीवर्ड के बेस में उसने सिर्फ ये बता दिया कि ये कीवर्ड आपके क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने बताया था और इस कीवर्ड के अगेंस्ट में ये इतनी सारी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगी। सही है? तो इतनी सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी तो उससे क्या है होम डेकोर फॉर ईस्टर होम डेकोर। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये ईस्टर के हवाले से होम डेकोर की चीज़ें आ रही हैं जो ईस्टर के ज़माने में अपने घर को सजाने के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो सारी रेलेवेंट कीवर्ड बता रहा है तो इसका मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि ईस्टर डेकोरेशन फॉर द होम जो है वो एक किसी भी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसमें चले गए, यहाँ पे हम जाके फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट कर ली कि हमें ये जनाब ये डेकोर जो है ईस्टर की ये बहुत अच्छी लग रही है। आप क्या करेंगे? सेम वही चीज आप रिपीट करेंगे। इसे लेके इसका यहाँ पे ये बी से ए से शुरू हो रहा है, इसका ए से लेके दोबारा से हम सैरी ब्रो में जाएंगे। सैरी ब्रो में हम जो है यहाँ पे इसका ए से कॉपी करेंगे, कॉपी करके उसकी गेट कीवर्ड्स करेंगे। जब हम गेट कीवर्ड्स करेंगे तो फिर वो हमें एक सर्च दे देगा, सर्च देगा तो हमें पहले वो हमारी मेन प्रोडक्ट जो है वो बता रहा होगा और उससे रिलेटिव कीवर्ड्स बता रहा होगा मुख्तलिफ तौर पर। हमने कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट की है? हमने ये ईस्टर पिलो कवर्स जो है वो सेलेक्ट किया है। सैरी ब्रो के अंदर यहाँ पे भाई आपका इंटरनेट शुरू हुआ, चेक कर लें ये दे दिया ईस्टर पिलो कवर्स 18x18 सेट ऑफ 4 ईस्टर डेकोरेशन। ये हमारा मेन कीवर्ड है। सर्च हमें कितनी दे रहा है? 1638 फिल्टर्ड कीवर्ड्स हमें दे रहा है। कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है? वो बोल रहा है 1638 टोटल कीवर्ड्स हैं, 247 स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं, यानी इस कीवर्ड्स के 1638 कीवर्ड्स के अंदर 247 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर सेलर्स ने स्पॉन्सर किया हुआ है, यानी सेलर्स ने PPC लगाई हुई है उन कीवर्ड्स के ऊपर और उसकी वजह से उनकी सेल जनरेट हुई है। उसके ऊपर ऑर्गेनिक कीवर्ड जो है 1289 है, 1298 241 अमेजॉन रेकमेंडेड कीवर्ड है। इसके अंदर ये रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको बता रहा है, पिलो है, कवर्स है, ईस्टर है, पिलो है, कवर्स है, सेट है, थ्रो है, डेकोरेशन है। ये इतनी दफा आप अगर आप इनको भी वर्ड फ्रीक्वेंसी को रेलेवेंट कीवर्ड समझ के इसको एक्सपोर्ट डेटा करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हैं। फिर हम कोई करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, सर्च वॉल्यूम को हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास हायर टू लोअर की सीक्वेंस आ जाएगी। यहाँ पे देख लें
608,271 टाइम्स ये प्रोडक्ट सर्च हो रहा है। कंपीटिंग प्रोडक्ट कितनी है? 50,000। तो इसलिए इसका IQ जो है, IQ सेरेब्रो IQ स्कोर जो है वो कम है। सही है। इस तरह से यहाँ पे 500,000 है, ये 1000 है। ईस्टर डेकोरेशन, फॉर एग्जांपल ईस्टर डेकोरेशन में जाके यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि वो हमें इतने सारे दे रहा है, हम वहाँ जाके 1 से लेके 20 तक इसको ऑर्गेनिक के अंदर अप्लाई फिल्टर करेंगे। तो वो 1 से लेके 20 तक हमें जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं उसमें कितने दे दिए, कहाँ से कहाँ आ गया। 1600 कीवर्ड्स को दे रहा था, यहाँ पे 115 कीवर्ड्स के ऊपर आ गया। जब आपने उसको ऑर्गेनिक रैंक करवा दिया, ऑर्गेनिक रैंक करवा दिया। ईस्टर डेकोरेशन को हम खोल लेते हैं। ईस्टर डेकोरेशन को जब हम खोल लेते हैं तो हमने प्रोडक्ट कौन सी सेलेक्ट की हुई है, ये पिलो कवर सेलेक्ट की हुए हैं। इसको हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं ईस्टर डेकोरेशन के अंदर। इसका मतलब है कि ईस्टर डेकोरेशन जो है वो आपका मेन कीवर्ड आपकी इस प्रोडक्ट का हो सकता है। ये ईस्टर पिलो भी आपकी मेन कीवर्ड हो सकता है, ईस्टर डेकोरेशन भी आपका मेन कीवर्ड हो सकता है। ये 2 कीवर्ड जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में सेव करेंगे और अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट में बाकी सारे जितने आपके कीवर्ड्स होंगे वो उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट कीवर्ड होंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। क्लियर है? सही है सर, क्लियर है चीज़ है। इस तरह से हम प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं। सही है। एक बहुत अच्छा तरीका आपको मैं बता रहा था, एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोडक्ट को ढूंढने का। वो एक मैंने शुरू में बोला था आपसे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। आप सबको पता होगा, आप कोई मूवी देखें, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई ऐड देख रहे हैं, किसी आदमी ने जो है कोई चीज़ हाथ में उठाई हुई है या कोई गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, उसने जो है वो कोई चीज़ हाथ में उठाई हुई है, लेकिन आपको क्या है कि आपको नहीं पता है कि वो चीज़ क्या उठाई हुई है उसने। सही है ना। और वो बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ लग रही है, आप फ़ौरन उस चीज़ का स्नैपशॉट लें। स्नैपशॉट लेके एक गूगल की सर्विसेज है गूगल लेंस, सही है, गूगल लेंस में उसको पिक्चर को अपलोड करें, वो आपको सर्च करके नीचे उस चीज़ के नाम बता देगा कि ये चीज़ ये है। उस चीज़ को जाएँ और जाके अमेजोन के ऊपर सर्च करें क्या ये चीज़ में बिकती है कि नहीं। बहुत अच्छा तरीका है। तो ये हमारा अपने ब्लैक बॉक्स और सेरेब्रो यहाँ पे हमने जो है वो कवर कर लिया आज जल्दी डिटेल के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा तीसरा एक टूल है। सॉरी, प्रोडक्ट टाइटल नहीं, प्रोडक्ट टाइटल तो एक दफ़ा जो डाल दिया वो डाल दिया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट टाइटल चेंज करेंगे ना तो आपको फौरन कैटेगरी की एनालिसिस देगा। सही है ना, कैटेगरी की एनालिसिस देगा कि अब आप अपने नए प्रोडक्ट टाइटल के लिए नए कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो उस कैटेगरी सेलेक्ट करने के अंदर प्रॉब्लम है। उसमें मालूम हो फॉर एग्जाम्पल के, जैसे मैं आपको मिसाल बताता हूँ, मैंने शूज़ बेच रहा था, मैंने डाला लेदर स्नीकर यूनिसेक्स फॉर स्नीकर्स फॉर रनिंग और समथिंग। सही है ना। जैसे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या कैटेगरी सेलेक्ट की हुई थी, मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की थी फैशन शूज़ फॉर मैन। उसने फौरन मेरे को बोला कि आपकी कैटेगरी गलत है। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि मैंने अपने टाइटल में यूज़ कर दिया यूनिसेक्स, मेल के लिए भी है फीमेल के लिए भी है। तो मेल के रनिंग शूज़ तो मेरी कैटेगरी हो ही नहीं सकती। सही है ना। वहाँ पे आप कैटेगरी चेंज करेंगे, जैसे आप कैटेगरी चेंज करेंगे मे बी पॉसिबल अमेजोन बोले यू आर नॉट अलाउड टू सेल इन दिस कैटेगरी। तो इसलिए एक कीवर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से टाइटल जो है वो आप लिखवाएं, किससे वो आप लिखवाएं। बिल्कुल, मेन रोल कॉन्टेंट राइटर तो वो बड़े नॉमिनल से पैसे लेता है, $20 से $22 के अंदर वो आपको आपका टाइटल भी लिख के देगा, आपका डिस्क्रिप्शन भी लिख के देगा, आपको बुलेट पॉइंट्स भी लिख देगा। लेकिन वो चीज़ जो होगी वो बड़ी प्रोफेशनल है। दोनों चीज़ें आपने ढूंढनी है, दोनों चीज़ें आपने ढूंढनी है। मैंने करके दिखा दिया। ये दोनों चीज़ें आपने ढूंढनी है। हर तरह से अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करके वेरीफाई करना है कि आइदर इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट और नॉट। उसको वेरीफाई करके अपने एक्सेल शीट्स ले लें, अपने पास एक्सेल शीट्स लेके अपने पास रख के बीए का काम शुरू करें। जैसी कोई आता है, कोई बोलता है कि अच्छा मुझे अच्छी प्रोडक्ट दिखाओ, आप उसका ए से हटाएं, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का नाम हटाएं, बाकी सारी चीज़ें उसको भेज दें कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो मैंने ढूंढी हुई है उसका ये सर्च वॉल्यूम है, ये इसका सेरेब्रो IQ स्कोर है, ये इसकी मंथली सेल्स है, ये इसका क्या कहते हैं PSR है, ये इसका CTR है, ये इसका ये बोले जाहिर बात है आप प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, वो बोले अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को सेव करना शुरू कर देगा, सही है ना। तो इनिशियली आप कोई बोले कि मुझे यानी सैंपल के तौर पे बताओ तुमने कौन सी प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट ढूंढ के दो, तो आपको प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का एसिन उसको नहीं देंगे अनटिल और अनलेस आपका उससे मंथली बेसिस पे या उस प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट हुआ है तो फिर तो उसको 50 प्रोडक्ट के नाम बताते हैं आप, वो बोलेगा सही है टीम 50 में से 10 प्रोडक्ट बेहतरीन है, ये लो तुम्हारा अपने पैसे, तुम्हारा टास्क कंप्लीट है। अच्छा हम यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक ले लें अगर आप लोग बोले 10 बजे। जो अभी तक बताया है इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए बोलिए। दूसरे सेलर पे बोले किसलिए आ रहा था कि मैंने जो है मुख्तलिफ जनरल स्टॉक कीपा और EM और ये सारी चीज़ें जो है मैंने ऐड की थी, वो उन टूल्स के होते हैं, वो टूल्स जो है ऑटोमेटिकली उसको पिक करके वो आपको बता रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को जब नीचे करता हूँ तो उसमें एक ग्राफ भी शो हो रहा होगा, लेकिन आप उसको करेंगे तो आपके ग्राफ को शो नहीं हो रहा होगा। मैंने उन टूल्स को जो है फ्री सब्सक्रिप्शन लेके उसकी एक्सटेंशन ऐड की है, आप भी कर लेंगे तो वो आपको भी शो होगा। लेकिन आप जब उसका सब्सक्राइब वर्जन ले लेंगे तो फिर वो आप किसी भी चीज़ को क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी डिटेल भी दिखा रहा होगा। अभी हमने देखा कि हमारे कंपीटिंग कीवर्ड्स के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स खुली, तो वो कीवर्ड जो था वो उन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर आइदर मेन कीवर्ड के तौर पर या आइदर रेलेवेंट कीवर्ड के तौर पर रैंक हुआ, यानी वो प्रोडक्ट जो है उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुई थी। तो वो एक सेलर नहीं था, एक से मजीद हज़ारों सेलर्स, सेलर बता रहा था ना, सेलर नंबर ऑफ सेलर्स बता रहा था कि इसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स कितने, या इस कीवर्ड के अंदर जब हमने कीवर्ड सर्च किया था अपना क्राइटेरिया डाल के, तो वो हमें ये बता रहा था कि कंपीटिंग कीवर्ड्स कितने, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, यानी ये एक कीवर्ड है इसके अगेंस्ट में कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल 800 वो बता रहा था, तो इट मीन्स कि ये वाला कीवर्ड जो है 800 प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में रैंक हुआ हुआ है, यानी 800 प्रोडक्ट जो है इस कीवर्ड के अगेंस्ट में रैंक हुई थी। अब वो किसी भी सेलर्स की हो सकती है,
कुछ ने जो है उसके ऊपर PPC लगाई होगी, कुछ ने नहीं लगाई होगी। कोई लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट की कर रहे होंगे, कोई नहीं कर रहा होगा। कोई जो है अपनी वेबसाइट को भी जो है ऑप्टिमाइज कर रहा होगा, वहाँ से भी उसको सेल आ रही होगी। कोई जो है सोशल मीडिया से भी उसको सेल आ रही होगी, किसी का अमेजोन की PPC से भी सेल आ रही होगी। तो टोटली बेस करता है सेलर के ऊपर। अमेजोन का एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो प्रोग्राम को इसीलिए कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं तो बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते PPC लगाना। PPC लगाना अफोर्ड नहीं कर पाते, वेबसाइट एक नॉर्मल सी बनाई हुई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, बस जो भी करा है वो भी करा है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है ये काम करना। तो उनकी प्रमोशन जो है वो अमेजोन आपसे करवा रहा होता है। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग का सर्विसेज अमेजोन की ज्वाइन की और आप सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटर, भाई हमारे आई नहीं जिनका इंटरनेट था, वो इंटरनेट आए तो आगे चले। यार कोई देख कर आएगा, कहाँ है देख के आना। आगे सर आपका इंतज़ार हो रहा है, आपका इंटरनेट हमें चाहिए। हाँ निकाल के ले जाएंगे ना, मोबाइल है वो। इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर मैग्नेट, हम यहाँ से मैग्नेट क्लिक कर लेते हैं। जल्दी जल्दी आप देख लेते हैं कि मैग्नेट क्या है। उसके बाद एक हमारा फोर्थ ऑप्शन है, एक आपके लिखा हुआ होगा फ्रंट स्क्रीन। फ्रंट स्क्रीन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट स्क्रीन ज़रूरत पड़ती है जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रंट स्क्रीन। मैग्नेट का हमारे पास यहाँ पर टूल है जो कि सब टूल है AEM का, तो हम उसको जो है यहाँ से सही है उस तरह से हमने जिस तरह से फॉर एग्जांपल के वहाँ से हमने कीवर्ड ढूंढे थे, उस कीवर्ड को हम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। यानी मैग्नेट का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम M, इट मीन्स ये जो है वो एक तरह से इट्स अ माइंड ऑफ हीलियम 10 जो मैग्नेट है। इसके अंदर यहाँ पे कोई भी हम कीवर्ड डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कीवर्ड डालता हूँ शेफ्स नाइफ। शेफ नाइफ को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसका अब आप जो है हीलियम से और तकरीबन सारे टूल से जो है वो वॉलमार्ट और दूसरी उसके लिए भी सर्च कर सकते हैं।
आप लोगों को सहमत हो रही है, ये हमारा इंटरनेट चल रहा है तो ये एलियम हुआ, ये अमेजोन हुआ, या किसी मार्केट प्लेस को आप सर्च करेंगे, इवन दराज हुआ, काफ़ी हैवी वेबसाइट्स हैं और डेटा बहुत है उसके ऊपर और हज़ारों लोग एक टाइम में उसको विजिट कर रहे होते हैं। उसकी वजह से उसका इंटरनेट कनेक्शन जो है आपको परफेक्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अमेजोन प्राइम एक सर्विसेज है जो कि अमेजोन अपने सेलर्स को और अपने बायर्स को प्रोवाइड करता है। अमेजोन प्राइम सर्विसेज जो है वो सेलर्स को किसको मिलती है? वो सेलर्स को सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स को मिलती है। इंडिविजुअल सेलर्स को प्राइम सर्विस नहीं ऑफर करता है अमेजोन। जिस तरह से दराज मॉल में इंक्लूड होने के लिए आपको एक ब्रांड होना चाहिए या फिर एक बहुत अच्छा सेलर होना चाहिए और एज पर इन्विटेशन दराज खुद आपको इन्वाइट करेगा कि दराज मॉल में आ जाए। अगर आप चाहें दराज मॉल में इंक्लूड होना तो आप नहीं हो सकते। इसी तरह से अमेजोन की प्राइम सर्विसेज जो हैं वो वेंडर्स होते हैं या क्या कहते हैं ब्रांड्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या बड़े सप्लायर्स होते हैं, उनको अमेजोन जो है प्राइम सेलर्स के अंदर यूज़ करता है। इसी तरह से जो कि फ्रीक्वेंट बायर्स होते हैं और उनका बाइंग का हजम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनको प्राइम सर्विसेज अमेजोन ऑफर करता है। हमने अमेजोन की लिस्टिंग कर ली है, तो हम अमेजोन की प्रोडक्ट भी ढूंढ लिए, उसके कीवर्ड्स भी ढूंढ लिए, रेलेवेंट कीवर्ड भी देख लिए। हमने जो है वो क्या कहते हैं, हमें जो है ये भी पता चल गया कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका सेरेब्रो IQ कितना है, कितने सेलर्स उसको बेच रहे हैं। सब कुछ हमने देख लिया उन सेलर्स का। हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, अब हमें उसको अमेजोन के सेलर सेंटर के ऊपर लिस्ट करना है। तो हम अमेजोन के सेलर सेंटर के ऊपर जब उसको लिस्ट करने के लिए जाएंगे, अगर खुल जाता है तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेलर सेंटर का। तो उसको जब हम लिस्ट करने के लिए जाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे कि आइदर कि हमें FBA करना है या FBM करना है, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करना है या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अमेजोन की अपनी इन्वेंट्री उठा के हम अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में भेज देंगे और फिर जब सेल्स आएंगी तो अमेजोन उसको पिक एंड पैक करेगा और पिक एंड पैक करके हमारे डिलीवर करेगा। सिर्फ हम बैठ के देख रहे होंगे, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा रहे होंगे, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर PPC लगा रहे होंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होंगे, सो एंड सो। तो ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है। दूसरी चीज़ होती है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर आपका कोई स्टोर है, वहाँ पे आपके पास गोदाम है, आपके पास स्टोरेज की जगह है, तो आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर सकते हैं। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करने के अंदर जब कोई ऑर्डर आएगा तो ईच एंड एवरीथिंग A to Z वो आप डील करेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट उठाएंगे, उसको पैक करेंगे, उसको शिप करेंगे कस्टमर तक। तो उसमें जो है ईच एंड एवरीथिंग आपकी होगी। पेमेंट ऑब्वियसली ऑर्डर अमेजोन से आया है तो पेमेंट अमेजोन कलेक्ट करेगा। नॉर्मली सेल्स समरी जो सेलर्स के लिए अमेजोन पे होती है वो होती है 15 डेज। 15 डेज अमेजोन जो है जितने भी आपके ऑर्डर्स आए हुए होंगे 15 डेज तक के ऑर्डर्स, फर्स्ट डे से लेके 15 डेज तक 16th डे जो है अमेजोन पेमेंट साइकिल चलाएगा और आपको आपके डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर मेंशन करेगा, यानी डिपॉजिट करेगा। इन्वेंट्री समरी
वो हम देखेंगे उसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग डमी लिस्टिंग, हम डमी लिस्टिंग करके देखेंगे कि डमी लिस्टिंग किस तरह से होती है। सरप्रेस लिस्टिंग और क्रॉस नेम साइज हमने देखना होगा कि नेम और साइज क्या होता है। हाउ टू क्रिएट दैम। कैटलॉग देखेंगे। दो तरह की लिस्टिंग होती है अमेजोन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लीजिएगा। दो तरह की लिस्टिंग होती है अमेजोन के ऊपर। एक होती है PL की लिस्टिंग और एक होती है होलसेल की लिस्टिंग। होलसेल की लिस्टिंग क्या होती है? होलसेल क्या होता है? होलसेल ये होता है कि हम ब्रांड से कॉन्टैक्ट करके उसकी प्रोडक्ट्स की अप्रूवल देते हैं कि भाई मी टू करेंगे हम, यानी हम भी बेचेंगे। तो जब हम भी बेचेंगे वो हमें अप्रूवल दे देता है, तो हम जाते हैं उसकी प्रोडक्ट के उसी ब्रांड की उस ब्रांड के पेज पे, ब्रांड के पेज से हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हुए जो हमें बेचनी होती है। इसके अंदर सिर्फ एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जब आपको ब्रांड अप्रूवल देता है तो अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट दे देता है कि मेरे पास ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, सही है ना, इनमें से जो चाहे आप बेच सकते हैं। उसके ऊपर हम फिर इसी तरीके से उन प्रोडक्ट्स को उठा के इसी तरीके से उसकी हम क्या कहते हैं रिसर्च करेंगे। रिसर्च में हम क्या देखेंगे कि इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना है, इस प्रोडक्ट की रेवेन्यू जनरेशन कितनी हो रही है और कितने पीसेस पर मंथ बिक रहे हैं। हम उसके 50 प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट उठा लेंगे, उस प्रोडक्ट को उठा लेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा रही हैं, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। हम वो पीस उठा लेंगे और हम जो है उस ब्रांड को जो है ऑर्डर दे देंगे कि हमें इतने पीसेस इतने अमाउंट के अंदर हमें हमारे लिए रेडी कर दो। वो रेडी करेगा और फिर हम उसको उठा के अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर भिजवा देंगे। लिस्टिंग हम कैसे करेंगे? उस प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे, उस प्रोडक्ट का एसिड कॉपी करेंगे। जब हम लिस्टिंग पे जाएंगे तो वो हमें ऑप्शन दे रहा होगा। तो ऑप्शन दे रहा होगा वो हमें एक वो बोला होगा कि आप अमेजोन की कैटलॉग से प्रोडक्ट ढूंढ लें जो आपने बेचनी है। तो जब हम होलसेल की लिस्टिंग करेंगे तो हम उस प्रोडक्ट का एसेट जो है अमेजोन की कैटलॉग के बार में इंक्लूड करेंगे और सर्च दबाएंगे। सर्च दबा के जैसे ही वो हमें रिजल्ट दे देगा कि आप जो प्रोडक्ट का जो एसेट डाला है उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ये रही, वो हमारे सेलेक्ट सेंटर में शो कर देगा। उसमें हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, अगर खुल जाता तो मैं बताता आपको, उसमें हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट, ओल्ड यूज प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक करेंगे न्यू प्रोडक्ट और उसको रेडी टू सेल का बटन दबा देंगे। वो अमेजोन के पास चली जाएगी, अमेजोन इमीडिएटली उसको लाइव कर देगा। क्यों? क्योंकि वो लिस्टिंग किसकी होगी? वो उस ब्रांड की लिस्टिंग होगी जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो वही सेम लिस्टिंग जो है आपके सेलर सेंटर में भी लाइव हो जाएगी। जब आप लाइव हो जाएंगे तो फिर आपके ऊपर रहता है कि आप ब्रांड के लिए वैल्यू एडिट करने के लिए, ब्रांड को रिलायबल रखने के लिए, कि ब्रांड देखिए कि भाई वो आपसे डील कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो आप उसके ऊपर PPC लगा दें। अगर PPC लगाएंगे तो ब्रांड के लिए एक अच्छी चीज़ है, वो देखेगा कि भाई प्रोडक्ट मेरी, सब कुछ मेरा, लेकिन ये उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। इट मीन्स ही इज एडिंग वैल्यू टू माई प्रोडक्ट। मे बी पॉसिबल ऑर्डर के अंदर वो उसने $10 की प्रोडक्ट की दी है आपको, आप जल्दी से सेल करके वो प्रोडक्ट वापस जाते हैं उसके बाद रीऑर्डर करने के लिए। मे बी पॉसिबल $10 की दी हो, रीऑर्डर के अंदर वो बोले सही है जी मैं आपको $8 की देता हूँ प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड ब्रांड की रिकग्निशन हासिल करना और ब्रांड की रिलायबिलिटी हासिल करना। उसके बाद आप प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि जब ब्रांड आपको प्रोडक्ट की लिस्ट देगा तो वो आपको उस प्रोडक्ट का MRP बता रहा हो, मिनिमम रिटेल प्राइस, वो आपको बता रहा होगा। और आप जब जाके देख रहे हैं अमेजोन के ऊपर तो आप देख रहे होंगे, मे बी पॉसिबल, अक्सर ऐसा होता है, आप देख रहे होंगे कि वही प्रोडक्ट 5 लोग सेल कर रहे हैं। उसने आपको MRP दी कि जी आपने $20 की बेचनी है, इससे नीचे नहीं बेचनी या इससे ऊपर नहीं बेचनी, सही है ना, या इससे ऊपर बेच सकते हैं, इससे नीचे नहीं बेचनी। आप $20 के एक प्रोडक्ट देखेंगे, लेकिन आप बाकी 5 सेलर को देखेंगे, मे बी पॉसिबल हो $19 की बेच रहा होगा, मे बी पॉसिबल $19.20 की बेच रहा होगा, आपसे सस्ती बेच रहा होगा। तो आपसे जब सस्ती बेच रहा होगा तो आपकी $20 की प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। तो आप क्या करेंगे?
आप क्या करेंगे? इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे? आप उस प्रोडक्ट को छोड़ ओके, नहीं कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप भी लगा रहे, बिल्कुल आप भी लगा रहे, आप भी लगाते हैं, आप ऑफर्स लगा सकती हैं, आप ऑफर्स लगा सकती हैं, समझे ना? डायरेक्टली तो ब्रांड करेगा अपने प्रोडक्ट की, आप थोड़ी करेंगे। नहीं गिवअवेज क्यों देंगे भैया, क्यों देंगे भाई? हम कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ब्रांड से? हम ब्रांड की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। ब्रांड की प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, ऑलरेडी रैंक हुई भी है, सेल्स जनरेट हुई भी है, उसके जो कस्टमर्स हैं वो उसकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। भले मुझसे खरीदे, भले डायरेक्ट ब्रांड से खरीदते हैं, और भले रजा भाई से खरीदते हैं, भले आपसे खरीदते हैं। जी बोलिए। आपकी एफर्ट्स वो कोई जो है कि आप 4 सेलर्स हैं, एक प्रोडक्ट को 4 सेलर्स बेच रहे हैं, उन 4 सेलर्स हैं, आप 5वें सेलर हैं, उन 4 सेलर ने 1 महीने बीपीसी लगाई, 10 पीस और 8 महीने के बिक रहे थे, वो 50 पीस पे चले गए। आप 1 महीने के बजाय 4 महीने की बीपीसी लगाए। इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना आपको। इन्वेस्टमेंट आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न के बाहर से कस्टमर लेकर आए, 100 कस्टमर आएंगे, 100 कस्टमर आके जो है वो क्या होगा, 50% अगर कन्वर्जन रेट हो गया तो आपके 50%। बिल्कुल आप प्राइस में खेल सकते हैं, आप प्राइस के पॉइंट्स में खेल सकते हैं। आपको MRP दिया हुआ है 20 का, सही है ना? बाकी बेच रहा है कोई 22 की बेच रहा है, कोई 23 की बेच रहा है, आप 20.50 की बेच रहे हैं। वैल्यू एडेड तो ये हुई ना। हाँ, वैल्यू एड तो ये हुई ना कि आप ब्रांड की प्रोडक्ट है और लगाओ उसके ऊपर, आप PPC रहे, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये वैल्यू एडिशन हो गई। आप उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं, ये भी वैल्यू एडिशन हो गई। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी वो प्रोडक्ट लगाएंगे, अपनी वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज करवा रहे हैं, ये भी वैल्यू एडिशन हो गई। सही है ना? आपने मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। आपके पास टोटली बेस्ड करता है कि आपका बजट कितना है, आपका बजट कितना है। अच्छा बजट है, आप चाहते हैं कि इस ब्रांड के पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, इसको मैंने अपना एसेट के तौर पे रखना है। आज मैंने इसकी 2 प्रोडक्ट लगाई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी 50 के 50 प्रोडक्ट मैं बेचूँ, जो गूगल ने मुझे ऑथराइजेशन दे दी। सही है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि आप बहुत हाई-फाई ब्रांड के ऊपर ना जाए। सही है ना? अन्य खान ना बने, बहुत हाई-फाई ब्रांड के, छोटे ब्रांड से कॉन्टैक्ट करें जिसके पास सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट हो लेकिन अच्छी बिक रही है। वो टोटली बेस करता है उसकी रिसर्च के ऊपर। आप रिसर्च करेंगे भाई सर्च वॉल्यूम कितना है, रेवेन्यू कितनी जनरेट कर रही है, कितने पीसेस पर मंथ बिक रहे हैं, और मुझे कितने की पड़ जाएगी, कितने की बिक रही है। फिर आप ब्रांड से बात करेंगे कि वो आपको बता रहा होगा कि मैं आपको इतनी की दूँगा। फिर अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करें, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें, सूटेबल है प्रॉब्लम वो है। बिल्कुल ऑब्वियसली प्रोडक्ट को सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हर ब्रांड की हर प्रोडक्ट नहीं बिक रही है, तो ज़रूरी नहीं। बिल्कुल और एक नॉर्मल सी मिसाल है, जुनैद जमशेद के J.Dot के जनाब कुर्ता शलवार बिकते हैं, बनियान बिकते हैं? नहीं बिकते, कोई नहीं खरीदता। तो मर्क्यूरी की बनियान खरीदते थे बाहर से जाके, जुनैद जमशेद से नहीं खरीदता। एक नॉर्मल सी एक मिसाल है छोटी सी कि उसकी हर प्रोडक्ट नहीं बिक रही। तो ये चल गया है, थोड़ा सा आप देख लेते हैं इसको। ओके, जब तक हम आगे चलते हैं, इन्वेंट्री ऐड अ प्रोडक्ट। अच्छा, सेकंड ये ऑप्शन मैंने बता दिया आपको किस चीज़ का, कि आपको मीटो की लिस्टिंग करने का। सेकंड ऑप्शन वो दे रहा होगा, नीचे ही एक क्लिक दे रहा होगा कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट विच इज नेवर सोल्ड ऑन Amazon।
PL की लिस्टिंग करते हैं तो हमने उस बटन को दबाना होता है और फिर वो आगे मज़ीद डिटेल्स पूछता है हमसे, हमने उसको ऐड करना होता है, वो हम ऐड करके देखेंगे। आज अनफॉर्चुनेटली हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, अगर 2 मिनट आप रुक जाए तो मैं आपको ये वाली चीज़ जो मैंने बताई है ये मैं एटलीस्ट आपको बता देता हूँ कि आ गया हमारा सेलर सेंट्रल आ गया, सेलर सेंट्रल का इंटरफेस आ गया। ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा सेलर सेंट्रल आ गया। इसके अंदर जब भी हमने प्रोडक्ट ऐड करनी होगी या तो कैटलॉग में जाके या इन्वेंट्री में जाके ऐड अ प्रोडक्ट करके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऐड अ इन्वेंट्री में गए, इन्वेंट्री में जाके ऐड अ प्रोडक्ट हमने क्लिक किया। यहाँ पे जब हम ऐड अ प्रोडक्ट ऐड क्लिक करेंगे तो ये वो हमें इस पेज के ऊपर ले जाएगा। इस पेज के ऊपर जब हमें ले जाएगा इस पेज पे ले जाओ। जिन्होंने अपना सेलर सेंटर बना लिया है वो जाके देख सकते हैं, इन्वेंट्री में जाइएगा, ऐड अ प्रोडक्ट में जाइएगा या कैटलॉग में जाइएगा, ऐड अ प्रोडक्ट करिएगा, जो पहला पेज खुलेगा वो यही खुलेगा। कि आपको वो आ रहा होगा, एक बार आ रही होगी, उसके अंदर आपने एसिन कॉपी करना है और उसको सर्च कराना है। वो जैसे एसिन आपका प्रोडक्ट शो करेगा आपकी लिस्टिंग में, उसको न्यू सेलेक्ट करना है, सही ना। प्रोडक्ट टाइप के अंदर राइट पे आपको एरो दे रहा होगा, प्रोडक्ट टाइप में न्यू सेलेक्ट करना है और स्टार्ट सेलिंग आपने प्रेस कर देना है। अमेजोन के पास जाइए, सेल्स की वो लिस्टिंग किसकी है, ब्रांड की है, अमेजोन इमीडिएटली आपको उसको लाइक कर देगा। आपने PL के लिए प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आप उसके ही नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नेवर सोल्ड ऑन अमेजोन, सही है। उसके अंदर आपने उसको क्लिक करना है तो फिर आपको एक नेक्स्ट इंटरफेस पे ले जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें, जिस तरह से आप जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्म भरना पड़ता है आपको, वो सारी चीज़ें भरनी पड़ती। जो बॉक्सेस रेड लाइन से आउटलाइन हुए हुए होंगे वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जो ब्लू से आउटलाइन हुए होंगे वो क्या कहते हैं ऑप्शनल चीज़ें हैं। ऐड करें तो करें, नहीं करें तो ना करें।